हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, जन्म 1975, एक भारतीय वायुसेना IAF अधिकारी और पूर्व हेलीकॉप्टर पायलट। वह 1994 में भारतीय वायुसेना में शामिल हुई और 1999 के कारगिल युद्ध के दिग्गज हैं। वह कारगिल युद्ध का हिस्सा बनने वाली एकमात्र महिला है जो युद्ध में जाने वाली पहली महिला IAF अधिकारी बनी। युद्ध क्षेत्र में उड़ान भरने वाली पहली महिला के रूप में सूचीबद्ध चीता हेलीकॉप्टर उड़ाने वाले युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए भारतीय वायुसेना की फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्री दिव्या राजन के साथ वह 2 महिलाओं में से पहली है। कारगिल युद्ध उनकी मुख्य भूमिकाओं में से एक था। कारगिल से घायलों को बाहर निकालना, परिवहन, आपूर्ति और निगरानी में सहायता करना। वह कारगिल में घायलों और मृतक दोनों 900 से अधिक सैनिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन का हिस्सा बनी। 2004 में 8 साल तक पायलट के रूप में सेवा देने के बाद हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में उनका करियर समाप्त हो गया। महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन उनके समय के दौरान उपलब्ध नहीं थे। गुंजन सक्सेना का परिवार। गुंजन सक्सेना राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार लड़ाकों के परिवार में पली बड़ी थी। यहाँ तक कि उसके पिता और भाई भी सेना में थे। इसलिए जब उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद शस्त्रालय बलों में शामिल होने का फैसला किया तो यह एक प्राकृतिक विकल्प की तरह था। 1994 में श्री सक्सेना श्री दया राजन के साथ 25 युवा महिलाओं में से एक बन गई जिन्होंने IAF परीक्षा महिला IAF के पहले बैच का गठन किया। हालांकि महिला पायलटों को 2016 में ही फाइटर स्क्वाड्रन में शामिल कर दिया गया था, लेकिन इन दोनों ने 1999 में मिसाल कायम की। ऐसे समय में जब कई भारतीय वायुसेना के महिलाओं को अनुमति देने के बारे में आशंकित थे। देश की पुरुष प्रधान सशस्त्र सेनाओं को न केवल सेना में महिलाओं को जाने देने में हिचकिचाहट थी, बल्कि उन चयनित महिलाओं को भी यह साबित करने के लिए अतिरिक्त लंबाई में जाना होगा कि वे न केवल योग्य थी बल्कि पुरुषों की तरह अच्छी भी थी। सक्सेना ऐसे ही एक अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी और अंत में उन्हें यह अवसर तब मिला जब 1999 में पाकिस्तान के साथ कारगिल को लेकर युद्ध छिड़ गया। गुंजन सक्सेना के अनुभव। भले ही उन्होंने कभी फाइटर जेट्स नहीं उड़ाए हों, फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने ऐसे इलाके में उड़ान भरी जहां पाकिस्तान सेना व्यावहारिक रूप से किसी भी चीज़ और हर चीज़ की शूटिंग कर रही थी। लड़ाई तनावपूर्ण थी और सेना को लड़ाई के दौरान उनके प्रत्येक पायलट की ज़रूरत थी। महिला पायलटों को बुलाया गया था जिन्हें चिकित्सा, निकासी, आपूर्ति की बूंदों और युद्ध क्षेत्र में पाकिस्तानी स्थानों को चिन्हित करने के काम सौंपे गए। इस तथ्य के बारे में चिंता न करें कि उनके छोटे चीता हेलीकॉप्टर निहत्थे थे और दुश्मन के हमले के लिए पूरी तरह से रक्षाहीन थे। 2 बहादुर दिल उत्तरी कश्मीर में खतरे के क्षेत्र में और बाहर उड़ते रहे। जाहिर तौर पर एक हमले में पाकिस्तान सेना ने गुंजन के हेलीकॉप्टर पर एक रॉकेट दाग दिया जो कारगिल हवाई पट्टी पर टेक ऑफ के लिए तैयार था। मिसाइल बमुश्किल हेलीकॉप्टर से चूक गई और ठीक इसके पीछे पहाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। भारतीय राष्ट्रीय सेना से प्रथम सम्मान। वह सेना से ऐसा सम्मान पाने वाली पहली महिला भी थी। गुंजन को कभी भी फाइटर जेट उड़ाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने अपने जैसे अन्य लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया जो अपने देश के लिए पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहते थे। गुंजन सक्सेना का भारतीय वायुसेना अकादमी में जीवन। गुंजन सक्सेना की जीवनी से पता चलता है कि उनका जन्म लखनऊ में एक आर्मी परिवार में हुआ था। गुंजन के पिता लेफ्टिनेंट कर्नल अशोक कुमार सक्सेना जो एक रिटायर आर्मी मैन है और उनके दोनों भाई भारतीय राष्ट्रीय सेना में सेवा करते हैं। उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई हंसराज कॉलेज और दिल्ली विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री के साथ की है। वह 1994 में भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली 25 महिलाओं के समूह में शामिल थी। यह वायुसेना के लिए महिला वायुसेना प्रशिक्षुओं का पहला बैच था। अपने बैच में 6 महिला प्रशिक्षुओं में श्री विद्या राजन थी। 132 फॉरवर्ड एरिया कंट्रोल FAC के हिस्से के रूप में उनकी पहली पोस्टिंग उधमपुर वायुसेना शिविर में थी। यहाँ उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि वह याद करती है कि पुरुष पायलटों ने स्थिति को उसकी अपेक्षा से अधिक तेजी से स्वीकार किया।
और इसी तरह के और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स और वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को जल्दी से ही सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में दिख रहे एक बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।